हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं बहुत सारी चीजें लेके इकट्ठा हुआ हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको हर चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा दूं, क्योंकि आपका अब इवेंट सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाला है और आपको मैं कई सारी प्रॉब्लम बता के जा रहा हूं जो हमारे सिस्टम में आज भी है और इनको कोशिश करिएगा कि 2 महीने के 3 महीने के अंदर ये सारी चीजें सही करा लीजिएगा, क्योंकि अगला जो इवेंट सेमेस्टर एग्जाम होने जा रहा है इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें पता है बहुत लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक आज तक सामर्थ्य पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सामर्थ्य पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि इस बार सामर्थ्य को चलने से कोई 100% रोक नहीं सकता। इस बार सारे काम सामर्थ्य के थ्रू कराए जाएंगे। ठीक है, सामर्थ्य के थ्रू कराए जाएंगे, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर का फीस हो, और चाहे आपको कोई भी फॉर्म फॉरवर्ड कराना हो अपने डिपार्टमेंट से, या चाहे कोई एक्टिविटी हो, सबके लिए सामर्थ्य भैया बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सामर्थ्य पूरी तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू कर दिया जाएगा 2024-25 के सेशन में। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी समस्या हो अपने कॉलेज वालों से मिलके, यूनिवर्सिटी भाग दौड़ के, कहीं से कुछ भी हो, तुम्हारा लॉगिन नहीं हो रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, भागो दौड़ो, थोड़ा सा कर लो मेहनत। अगर इसमें कर लोगे, इसमें बहुत लोग फ्री होंगे तो तुम्हारी मदद भी कर देंगे। ठीक है, तो सामर्थ्य की सारी समस्याएं रिसॉल्व करा लेना, क्योंकि इससे तुम्हारा एग्जाम फॉर्म भी भरा जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। इसी पोर्टल के थ्रू तुम प्रमोट भी किए जाओगे और उसके साथ साथ पूरी परीक्षाएं इसी के माध्यम से कराई जाएंगी। एडमिट कार्ड यहीं से आएगा, मार्कशीट यहीं से बन के आएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहीं से मिलने जा रहा है, डिग्री यहीं से मिलने जा रहा है। तो मतलब हर चीज के लिए सामर्थ्य बड़ा जरूरी है। तो सामर्थ्य में अगर दिक्कत करोगे भाई तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। ठीक है, दूसरी बात, जिन बच्चों ने सामर्थ्य बना लिया है उनके लिए दूसरी अपडेट ये है कि सामर्थ्य आईडी से आपको एबीसी आईडी लिंक करनी है। ठीक है, सामर्थ्य आईडी से क्या करना बच्चों, एबीसी आईडी लिंक करनी है। वहां पे ऑप्शन देता है लिंक योर एबीसी आईडी, तो इस आईडी को भी लिंक कर लीजिएगा। एबीसी आईडी कैसे बनती है, क्या बनता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। ठीक है, पुट कर दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो सामर्थ्य अपने एबीसी आईडी लिंक कर देना। लिंक करोगे तो क्या फायदा होगा, सपोज करो जैसे 2024-25 वालों के लिए 20 क्रेडिट है, तो जो क्रेडिट ट्रांसपेरेंसी थी एबीसी पे अब ये शुरू होने जा रहा है 2025 में। मतलब जैसे जैसे हर सेमेस्टर में तुम्हारा 20 क्रेडिट 24, मतलब पूरा सेमेस्टर का 24 क्रेडिट होता है, तो अब उसे 20 में बदल दिया है। तो हर सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट का तुम्हारा क्रेडिट जो होगा वो एबीसी आईडी पे अपडेट होगा, एकेडमिक बैंक में तुम्हारे अपडेट होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। 2025 की मतलब शुरुआत हो गई है, फरवरी महीना शुरू हो रहा है कल से, तो ये काम जरूर कर लेना। तीसरी बात, नो बकवास भाई, पेपर का मैं बता दे रहा हूं भाई, एग्जाम वही यूनिवर्सिटी अब इस एग्जाम को लगभग 3 से 4 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज करेगी, तो इसके लिए भी तैयार रहना। और इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, और पेपर और मॉडरेट होते जा रहा है। ठीक है, पेपर और मॉडरेट होते जा रहा है, लगभग 90 मिनट का 1.5 घंटे का एग्जाम जो होगा ये 3 से 4 शिफ्टों में कराने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत ज्यादा हो गए हैं और एग्जाम 1 महीने के अंदर कंडक्ट कराना है, तो यही सबसे अच्छा उपाय बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे वाले सिस्टम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कितना स्टूडेंट परेशान रहा उस 2 घंटे की वजह से। कितने बच्चे आज भी सोचते होंगे कि अगर वो 2 घंटा ना आया होता तो उनका पेपर कितने अच्छे से हुआ होता। चलो कोई बात नहीं, सिस्टम से हम लोगों ने जितना लड़ पाए लड़ा। ठीक है, अब नहीं, तो ये 90 मिनट का एग्जाम होगा। और इसमें एक चीज और बता दे रहा हूं, क्योंकि हमेशा पूछते हो भैया थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल और क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी एमसीक्यू वाला मिलता नहीं है। ठीक है, अब एक बार सबने अंदाजा लगाया होगा कि जब को करिकुलर का एग्जाम दे रहे थे, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा था कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन गलत थे।
बच्चा कह रहा है भैया इसका आंसर ही नहीं है पेपर में, इसका आंसर दूसरा है, ये है वो है। तो ये पेपर ना मिलने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, कई सारे एमसीक्यू गलत होते हैं जिसकी वजह से नंबर कम हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी आपके एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम है बच्चों, कोशिश करिएगा उसमें ढील मत पड़िएगा। सपोज करिए ये 2 घंटे वाला एग्जाम था, रात को भैया लाइव आ जाते हैं, बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन परीक्षा में छप जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होगा, तो कोशिश करिए जितने आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं कमांड उन पे कर लीजिएगा, वरना बाद में पछताइएगा। और मैं ही एक सेमेस्टर ऐसा था, 6 सेमेस्टर 6 इनकम टैक्स का पेपर हुआ, 70 से 80% बच्चे फेल हो गए थे। 70 से 80% बच्चे क्या हुए थे, फेल हो गए थे। ठीक है, ये दिन भी हमने देखे हैं अपने सामने, लास्ट 2 से 3 सालों से यही हो रहा है भाई इनकम टैक्स के पेपर में, कि बच्चा फेल हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। वही हाल सेमेस्टर 4 में कॉस्ट में होता है, बीकॉम में वही हाल बीएससी में होता है। लड़का रटता है सेंटम, पता चलता है क्वेश्चन कुछ आ गया अलग से, कुछ हो गया अलग। ठीक है, तो एमसीक्यू एग्जाम तो इतना आसान नहीं है, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, पैटर्न वही है भाई कि 100 एमसीक्यू हम आपसे पूछ रहे हैं भाई। ठीक है, 90 मिनट दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ऐसे एमसीक्यू होते हैं कि जो सोचने पे मजबूर करते हैं, 90 मिनट में भी बहुत कम पॉसिबल लगते हैं। और कोई बात नहीं, बाहर के कॉलेज वाले मास्टर लोग बोल बोल लिखवा देते हैं, हमें उनके मतलब नहीं है, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो 90 मिनट उन बच्चों के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, पेपर इतना टफ होता है एमसीक्यू का। तो कोशिश करिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब आप कहोगे कि बैच एनरोल कराना है तो इसलिए ऐसा बोल रहा, नहीं, मेरा कोई बैच से वास्ता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं लिटरली ये चीजें हैं भाई। चाहे आपका बीएससी हो, चाहे आपका बीकॉम में जो न्यूमेरिकल पेपर हो, उनमें आप जब पेपर दे के आओगे कहोगे हाँ भैया तुम सही बोल रहे थे। ठीक है, तो ये रहता है। बीए वालों में भी क्या है कि जब को करिकुलर का सबने पेपर दिया होगा तो सबको अंदाजा होगा कि भाई कितने एमसीक्यू किस तरीके से गलत होते हैं। बट मैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यार, इतना सब पॉसिबल हो सकता है तो कम से कम भाई एमसीक्यू के पेपर भी रिलीज करती यूनिवर्सिटी, तो कम से कम बच्चे को कुछ अंदाजा रहता, कुछ होता, कुछ वो करके जाता कि भाई हर साल का मॉडल कुछ इधर चेंज हो जाता, कुछ उधर चेंज हो जाता है। तो मैंने कई सारे छात्र संगठन को अब मैं सोच रहा हूँ मेल करूंगा इस बारे में कि भाई इस पे भी कुछ मुद्दा बनाइए, कुछ उठाइए कि लोगों को समझ में आए कि एटलीस्ट कम से कम ये एमसीक्यू वाला पेपर ना बच्चों को भी दे दिया जाए। ठीक है, उन्हें भी अंदाजा हो जाए कि भाई ये कैसा आता, किस तरीके से आता, इससे भी पीवाईक्यू ढूंढते रहो, पढ़ते रहो, पता चलेगा कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। तो कम से कम बच्चे के पास जब पेपर होगा तभी तो क्लेम कर पाएगा कि भैया ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, आपने दिए क्यों दिया एग्जाम में। तो ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो 2025 में ऐसा होने वाला है। तीसरी बात और ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम है, फरवरी से लेके अप्रैल तक। ठीक है, फरवरी बचा, मार्च आया, अप्रैल हुआ, मई के पहले सप्ताह से एग्जाम शुरू। ठीक है, मई के पहले सप्ताह से एग्जाम शुरू। और एग्जाम कैसे होता है, जिनका अब 4th सेमेस्टर में इंप्रूवमेंट या बैक लगा होगा, मैं बता रहा हूं कैसे होता है। सवेरे 1st सेमेस्टर का पेपर है, इवनिंग में सवेरे 2nd सेमेस्टर का पेपर है, पता चला दोपहरिया में 4th सेमेस्टर का पेपर है, और इवनिंग में 6th सेमेस्टर का पेपर हो गया। ठीक है, तो ऐसे होते हैं आपके एमसीक्यू एग्जाम। यहाँ आपसे नहीं मतलब है कि टाइम गैप कितना है, यहाँ ये होता है कब पेपर जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा, सीरियस लीजिएगा। और इन्हीं सब को देखते हुए, ठीक है, पिछले 3 सालों से जब टैक्स के पेपर में बैक आने लगे, तो इन्हीं सब सिस्टम को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने एकदम पूरा गहन विचार किया है कि भाई बीकॉम में जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 6th सेमेस्टर में और चाहे वो 4th सेमेस्टर में, ठीक है, इन सब्जेक्ट के पूरी लाइव क्लासेस, इनकम टैक्स जो है इसको पूरे अच्छे से लाइव पढ़ाया जा रहा है। सवेरे 7 बजे क्लास चलती है, 7 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है, इनकम टैक्स की लाइव क्लास चलती है। वहीं 4th सेमेस्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग की जो क्लास चलती है वो सवेरे 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो जिन बच्चों को अपने इनकम टैक्स और कॉस्ट में सही नंबर लाना है तो बस बैच इनरोल कर लीजिएगा, वही बैच के प्राइस में ही हम आपको लाइव क्लास वहां प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम। ठीक है, ऐप के ऊपर।
तो आपको परेशान नहीं होना, टैक्स और कॉस्ट में अब बैक नहीं लगेगी, हर बच्चा कम से कम 70 प्लस क्रॉस करेगा। और जहां तक रही आपके एमसीक्यू की बात, तो एमसीक्यू के लिए परेशान ना होइए, इस पूरे यूट्यूब चैनल पे इतना एमसीक्यू आएगा कि इस बार मत बोलिएगा कि भाई कुछ दिया नहीं। हर बार हम लोग 5-5, 6-6 घंटे तक के वीडियो देते हैं, इस बार हम लोग एमसीक्यू भी यूट्यूब चैनल पे पूरे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोग कितने ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आके इनकम टैक्स की क्लास कर लेंगे? तो मैं वो क्लास आपके यूट्यूब पे भी चलवा सकता हूं लाइव, तो आप कमेंट में बताइएगा कि मैं रेडी हूं, तैयार हूं इनकम टैक्स की क्लास करने के लिए। बाकी कोर्सेज का क्या भैया, बीएससी में भी लाइव क्लास की प्लानिंग है, स्टार्ट हो चुकी है, टीम से बात चल रही है, कंफर्म होने पे शुरुआत कर देंगे। बीए में भी कुछ सब्जेक्ट के जैसे हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ठीक है, और हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ठीक है, सोशोलॉजी हुआ, इन सब्जेक्ट में कोशिश किया जा रहा है कि वहां भी आपको कम से कम लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर दिया जाए, वहां भी लेक्चर आने की उम्मीद है। मतलब एडयू अपडेट पूरी तरीके से अब डिजिटली बदल चुका है, मतलब अब जो भी लेक्चर मिलेंगे वो सारे डिजिटल बोर्ड के होंगे, ठीक है। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस बार कोर्सेस के ऊपर, और अभी के लिए आप सभी के लिए कोर्सेस में 25% डिस्काउंट भी दे रहे हैं बच्चों। मतलब आपको सभी कोर्स पे 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, एलयू अपडेट 25 कूपन कोड यूज करोगे तो, ठीक है। तो एमसीक्यू एग्जाम को थोड़ा सीरियस लीजिएगा और पढ़िएगा शुरू से, ठीक है। और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो हम ही लोग रिपोर्टिंग करने वाले हैं कि 6 सेमेस्टर का पेपर ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इतने हार्ड आए थे, इस तरीके से वो सारे वीडियोज यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत करके बस सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या हाल हुआ था, ठीक है। तो पेपर, पहली बात तो सिस्टम से पेपर मिलने चाहिए, ठीक है। पेपर अगर मिल जाता तो बच्चों का बहुत भला हो जाता, कम से कम एक उनको पैटर्न का आइडिया होता है। यहाँ कुछ नहीं पता चलता है, एक साल पूरा न्यूमेरिकल छप आता है, दूसरे साल पूरा थ्योरी चल पाता है, पता चलता है पूरा पेपर सेक्शन से भरा होता है, तो नीचे कुछ और, आंसर कुछ और होना चाहिए, पेपर में कुछ और है, ठीक है। तो ये सारी खामियाजा होती रहती हैं पेपरों में। तो आपको पहले से मैं तैयार कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा, चाहे वो आपका सामर्थ्य हो, चाहे एबीसी आईडी हो, कुछ भी छोड़िएगा नहीं, सारे कंप्लीट करा लीजिएगा। अपडेट के लिए मैं आपके सामने हमेशा हूं ही। बाकी कभी कोई डाउट होता है, ठीक है, कभी कोई डाउट होता है तो एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आके चैट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, हर संभव आपकी मैं मदद जरूर करूंगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, और हाँ, बढ़िया से पढ़ाई करिए, जिसके भी चाहे बीएससी में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं अच्छे से पढ़िए। भैया मेरे पास सेंटम है, ये है, वो है, तो किताब के भरोसे मत बैठिएगा, पता चलता है कि उस साल पूरे पेपर ही उससे नहीं आते हैं, ठीक है। तब क्या करोगे, पहले चीजों को समझो, एमसीक्यू रटने पे फोकस मत करना, ठीक है। जितना समझ के पढ़ लोगे उतने अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है। और बाकी मैंने बताया है कि कम से कम अब भाई एमसीक्यू के पेपर मिलने चाहिए, अब बहुत हो गया अन्याय, अब नहीं सहना है, ठीक है। तो इस पे बात करेंगे, बाकी आपके सामने हम लेके आएंगे हर चीज, और जो कहा है वो करके बता दीजिएगा भाई कमेंट में कि कितने लोग चाहते हो भाई कॉस्ट अकाउंटिंग और इनकम टैक्स की क्लास लाइव इसी यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट की क्लासेस, एमसीक्यू की क्लासेस आए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसा मत कहिएगा कि आप सिर्फ बीकॉम वालों के लिए सोच रहे हो, बीएससी वालों, बीए वालों, ये आपके लिए भी है, सबके लिए है, बस आपको बताना है। कोशिश हम लोग करेंगे पूरी, अपने सब्जेक्ट का नाम बताइएगा, वहीं पे हम लोग देखेंगे, जिसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स होगा उसके लिए जरूर काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।